अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। थोड़ा सा लिटिल ब्रेक आया है मेरी व्लॉग डालने में, क्योंकि मेरे ना दांत में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ थी। एक हफ़्ते से मैं मुस्तकिल बर्दाश्त कर रही हूँ। खाना वाना बहुत कम कर दिया है मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है ना। मैं दवाई खा के चला रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और डॉक्टर के पास जाने का मतलब तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। खैर, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इस तरह की मुसीबतों से बचा ले भाई। और आज था 9 मुहर्रम का दिन। आज अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने न्याज़ कराने का सोचा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता करे। कल 7वीं थी, कल 8वीं थी, सॉरी। 7 तारीख़ से ही सब शुरू हो जाते हैं न्याज़ कराना। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने नहीं किया। असल में सैलरी नहीं आई थी मेरी, और जो भी थोड़ा जुगाड़ में पैसे चल रहे होते हैं तो उसके लिए मैंने रोक दिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह कल जब हस्बैंड मेरे आए तो सैलरी लेकर आए थे। तो बस मैंने सोचा दिल खोल के फातिहा न्याज़ जो भी हो सकता है अल्लाह की राह में मैं जो भी कर सकती हूँ वो करूँ। तो माशाल्लाह से मैंने 1 किलो चीनी मंगवाई है, और रूह अफ़ज़ा की छोटी वाली बोतल मंगवाई थी। तखम मलंगा मंगाया था, और कोकोनट मंगाए थे, वो जो क्रश वाले होते वो। और ये थोड़ा मैंने हलीम का सामान मंगाया है। इंशाल्लाह गैस आती रही तो हलीम रात को ही बन जाएगी। हलीम बनाने का प्रोसेस मैं आज आपसे शेयर नहीं कर सकूँगी, ये सिर्फ चीज़ें दिखा रही हूँ। असल में आज मैंने सिर्फ शरबत फातिहा कराया है। और मेरा ये होता है ना कोशिश, तखम मलंगा देखें कितना सारा है, बहुत सारा मंगवाया मैंने। तो मेरी ये कोशिश होती है कि अल्लाह की राह में जब मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं अल्लाह के, यानी अल्लाह को पता हो कि मैं कैसा कर रही हूँ, सही है गलत है, मतलब क्या उसको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए। बस मेरा ये होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि जब न्याज़ कराऊँ तो मैं इतना कराऊँ कम से कम आस पड़ोस मोहल्ले में सबको दे सकूँ। ये नहीं कि मैं गिने चुने घरों में दूँ कि लोग बोलें कि हमारे यहाँ भेजा तो उसके यहाँ नहीं, उसके यहाँ। तो ये दिल ख़राब होता है, थोड़ा सा दिल छोटा हो जाता है। इस वजह से मैं चाहती हूँ ना कि जब मेरे पास हो, अल्लाह ताला इतना दे, मैं ज़्यादा करूँ और सबको भेजूँ। तो आज मैंने जब न्याज़ कराई है तो मैंने शरबत की न्याज़ कराई है। मोहल्ले में अगर बच्चे खड़े होते हैं, जैसे मैं दे देती हूँ ना कूलर में डाल के, तो वो बहुत कम बच्चे पीते हैं। कोई पीता है, कोई नहीं पीता है, गली मोहल्ले में कौन, तो इतना नहीं खर्च होता है। तो आज मैंने घरों में बंटवा दिया। घरों में सम टाइम ऐसा होता है कि कहीं बना होता है, कहीं नहीं बना होता है। बना होता है थोड़ी मिकदार में बनता है, तो मैं यूँ करती हूँ कि घरों में बंटवा देती हूँ। तो आज मैंने यही किया, घर में ही बंटवाया है मैंने। अच्छा खासा माशाल्लाह 1 पतीली भर के मेरी ये बनी थी शरबत, और ये इतनी मीठी हो रही थी। तो फिर मुझे बाद में इसमें मज़ीद और थोड़ा दूध वगैरह फिर मैंने इसको मिलाया था। वैसे तो मैंने जो वीडियो में बनाई वो 1 पतीली तक ही थी, लेकिन जब बाद में न्याज़ के बाद हमने चेक किया इसको तो काफ़ी मीठी थी और अच्छी खासी, मतलब गाढ़ी सी थी इसकी कंसिस्टेंसी। तो फिर थोड़ा सा हमने इसमें पानी और मिलाया, दूध मिलाया था, और रूह अफ़ज़ा वगैरह मिलाया था, और चीज़ें ऐड की थी। तखम मलंगा जो मैंने थोड़ा सा रोका था, मुझे ज़्यादा लग रहा था, वो भी मैंने डाल दिया। सब डाल के अच्छी खासी भर के इससे बड़ी पतीली में, यानी बहुत ज़्यादा बनी थी, और मैंने सबके घर भेजा। तो सारे बाट बटा के, बेटी मेरी पास घरों में जाना भी नहीं चाह रही थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जाती आती नहीं है, जान पहचान नहीं, लेकिन खैर मैंने भेजा बच्चों को। अच्छा लगता है मोहल्ले में अगर आप एक घर में दें और दूसरे में नहीं, तो थोड़ा सा दिल छोटा होता है कि लोग सोचते हैं कि शायद हमें कुछ कमी है या कोई बात है, इसलिए। तो खैर अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे। मैं बहुत दुआ करती हूँ। मुझे बांटने का, खिलाने का, करने का बहुत शौक़ है। मेरे घर वालों की सबकी आदत है, और हम लोग ऐसा करते आए हमेशा से, लेकिन अब थोड़े थोड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। तो हम लोगों को ये शौक़ भी बहुत है और हम लोग की आदत भी बहुत है। और मैं अपने लिए भी दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला मुझे हैसियत दे इतनी कि मैं खुल के बाँटूँ, खुल के करूँ हर एक चीज़ और हर एक को। तो खैर आज मैंने सिर्फ शरबत की न्याज़ कराई है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि हलीम आज रात में बन जाए मुझसे, लेकिन लगता है कि गैस धोखा देगी। अभी तो दाल चढ़ा दिया है, चढ़ाऊँगी मैं धो करके। और हाँ, तो मैं ये बता रही थी, बेटा मेरा कह रहा है मम्मी एक पाउडर जैसी चीज़ दुकान में मिल रही है, वो डालो ना, शरबत बन जा रही है, वो थोड़ी सी आ रही है पैकेट में। मैंने बोला नहीं भाई, जब अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो किसी को हम गलत चीज़ नहीं देंगे। अब वो जो पाउडर मिक्स होता है ना, वो तो हम सबको पता है कि वो अच्छा नहीं होता। जो सड़क पे बना के शरबत वगैरह बेचते हैं वो चीज़ ठीक नहीं होती है, तो हम वैसा क्यों करें। मैं हर साल थोड़ा ही बनाती हूँ, अगर जितनी हैसियत होती है उतना ही, लेकिन मैं दूध मंगवाती हूँ और सारी चीज़ें, मतलब चीनी मंगवाती हूँ, सैक्रीन वगैरह नहीं डालती हूँ। बहुत से घरों से हमारे यहाँ भी आया है माशाल्लाह, तकरीबन बहुत से लोगों ने मेरे बांटने के बाद हर किसी ने लाके मुझे पहुँचाया है। अब मतलब सबको तो नहीं बांटा उन लोगों ने, यानी मैंने भेजा है सब घरों में, तो मेरे घर भी 4-5 घरों से आया है फिर वापस।
अच्छा, 10वीं को जो हम खिचड़ा बनाते हैं ना, तो वो भी मैं जब बनाती हूँ तो मतलब 2 किलो की हो, 3 किलो की हो, जितना भी हो सकता है मुझसे पॉसिबल अपनी सैलरी में से मैं उतना बनाती हूँ और बना करके ये है कि पैकेट्स बना करके मैं बाहर बँटवा देती हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि जाके बाहर, यानी ऐसे देखो जो लोग हैं ज़रूरतमंद, हमारे देखो अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे इलाकों में रहते हैं, हर घर में पका होता है, हर कोई खा रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में नहीं बना होता है या नहीं मुयस्सर होता है, तो वो निकलते हैं मुहर्रम के दिन, रबी अव्वल के दिन, यानी हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से बांट रहा होता है सड़कों पे। तो कुछ लोग निकलते हैं जो समेटने वाले होते हैं, जो लेने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसे लोगों तक पहुँच जाते तो ज़्यादा अच्छा। वैसे तो हमसायों के हुकूक ज़्यादा हैं, हमसायों में लाजमी बँटनी चाहिए चीज़ें। आप घर में जो भी हम पकाते, पहले तो ये होता था कि जो भी पकता था आस पड़ोस बांटा जाता था, ज़रूर थोड़ा सा सालन भेज दिया किसी के घर। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बस एक दिल में वो होता है कि यार कोई ऐसा खा ले, यानी कि जिसको नीड हो। आस पड़ोस में तो हमारे यहाँ सबके यहाँ ही पकता है। तो मैं यही करती थी, मोहल्ले में नहीं बँटवा करके मैं बाहर भेज दिया करती थी, जो भी जितना भी होता था। यानी थोड़ा बहुत मोहल्ले में दे दिया तो दे दिया आमने सामने, वरना मैं ज़्यादा बाहर भेज देती थी। तो शायद ऐसा लगता है लोगों को कि मतलब मैं नहीं कराती हूँ या मैं नहीं करती हूँ। तो एनीवे, आप जिसके लिए कर रहे हैं, देखें अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं, उसको मालूम है, बस काफ़ी है। मैं यही सोचती हूँ कि उसको मालूम है, वही काफ़ी है। बच्चों, ये बात ऐसे मैं बोलूँ ना कि बच्चों के ज़रिए बात ये कान में आई कि तुम लोगों ने न्याज़ नहीं किया, तुम लोगों ने बांटा नहीं, तुम लोग बांटते नहीं हो, तुम लोग नहीं करते हो। तो इस तरह मेरे जहन में बच्चों ने कहा कि मम्मी आप मोहल्ले में, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मोहल्ले में भी दे देंगे जब होगा ज़्यादा वैसा। तो अभी फ़िलहाल तुम दे आओ। तो 2-3 साल मैंने ऐसे किया। पहले तो मैं मोहल्ले में ही बांटा करती थी, अच्छा खासा बनता था, 5 किलो 6 किलो खाना मैं बना लेती थी और मोहल्ले में बांट दिया करती थी। 2-3 साल से थोड़ा कम बन रहा था तो मैंने बाहर ही भेज दिया, गली में नहीं भेज पाई थी। तो अब कल देखते हैं मैं 10वीं को क्या करूँगी। वैसे तो अभी मैं हलीम बना रही हूँ, हलीम भी जब मैं बनाती हूँ तो सुबह के टाइम मोहल्ले में ही बँटवाती हूँ, बाहर नहीं भेजती हूँ, पूरे गली में ही थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ। बाकी देखते हैं अब कल क्या होता है। और आज की रात तो इबादत की रात है, इबादत इबादत। ज़्यादा तो मैं कुल शरीफ पढ़ती हूँ, और इस तरह के कोई वजीफ़े वज़ाइफ़ अगर मिल जाते हैं, नमाज कोई मिल जाती है तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। लेकिन कुल पढ़ने का हमने हमेशा से रखा है कि कुल हम पढ़ते हैं, कुल पढ़ने का है। 3000 कुल, 1000 कुल, ये है, यानी कि जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। लेकिन 1000 का है कि हम लोग 1000 तक पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ सकें तो 3000। तो कोशिश करें कुल पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। दुआ मांगे अल्लाह पाक करबला वालों के सदक़े हमारे गुनाहों की मग़फ़रत फ़रमा दे। अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमारे उन गुनाहों, उन ख़ताओं को माफ़ कर दे जो हमने जानबूझ के किए हैं, क्योंकि बहुत से काम हम जानबूझ के गलत करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे फ़ायदे की हैं, या हमें कोई नहीं देख रहा है, या ये छोटी सी बात है, हम कर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी उन गुनाहों को सबसे पहले माफ़ करे जो हमने जानबूझ के किए होते हैं। जो अनजाने में किए वो तो खुदा खुद भी माफ़ करेगा कि वो अनजाने में हमसे भूल हो जाती है, लेकिन जो वो गुनाह है जो हम जानबूझ के करते हैं, अल्लाह वो माफ़ कर दे। बस खुदा पाक हमारी मग़फ़रत कर दे, हमारे उन प्यारों को जो हमसे गुज़र चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मग़फ़रत करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब लोग भी अपनी बहन के लिए, मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे साथी हैं, चैनल कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आप जो शुरुआती सब्सक्राइबर हैं मेरे, आप लोग ही मेरी बेस है, मेरी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी हैं। तो मैं आप लोगों की बहुत कदर करती हूँ, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि आप लोग जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फ़रमाए। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ मांगिएगा कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे ज़िंदगी में, और जो भी मेरी दुआएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक पूरा करे। और ये देखें मलीदा हर घर से आया है और ये काफ़ी सारा जमा हो गया है, तो इससे हम लोग इंशाअल्लाह कल सुबह का नाश्ता कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी हलीम आई है, मेरी चच्ची ने भेजी है, उन्होंने कल ही बना ली थी। और ये शरबत वरबत बांटने का प्रोग्राम चल रहा था। ये ठंडी शरबत गर्म हो गई है, बच्चे मेरे जा रहे हैं और आ रहे हैं, इतनी टाइम लगा रहे हैं आने में। तो खैर ये बांटने का सिलसिला चलता रहेगा। चलें, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।